हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों, आप सभी को आपके YouTube चैनल में स्वागत है। तो बच्चों, आज के वीडियो में, आज के टॉपिक में, आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे, है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के यूज ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में और डिटेल से। बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोग, माने लेक्चर फर्स्ट में हम लोगों ने ये देखा था कि कैसे कैसे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को यूज करते हैं, कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं, है ना। तो आज उसके बेसिक जो बातें हैं, जो टर्मिनोलॉजी है, उसको हम लोग को क्या करना है, अच्छे तरीके से जानना है, ताकि हम जो क्वेश्चंस को क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे, है ना। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग आते हैं जो आपके गणित मंजारी में जो लिखा हुआ है उसको पहले हम लोग समझते हैं, और फिर हम लोग अपना से डिटेल से नोट्स भी बनाते चलिएगा, और वीडियो को पूरे तरीके से देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा और कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और सारे क्वेश्चंस लगेंगे बच्चों। ठीक है, ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि क्वेश्चन आपसे बनेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले पेन और कॉपी लेके बैठना है। जो जो नोट्स, जो जो इंपॉर्टेंट बात बताई जा रही है, आपको साथ ही साथ उसको क्या करना है, नोट्स बनाना है बच्चों। ठीक है, क्या मैं क्लियर हूँ, आगे बढ़ सकता हूँ। तो देखिए, अगेन फिर से मैं कहता हूँ आपको, इस चैनल में फिर से स्वागत है, और जो नए हैं मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि आप लोग सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ताकि कोई भी वीडियो आए तो आपको पता तुरंत चले और आप उसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, और अपना जो भी कोर्स में इसको जो कंटेंट है उसको आप शामिल कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, ये सपोर्ट के लिए है, तो आपके सपोर्ट हमेशा बना रहेगा। इसके लिए आपको थोड़ा सा सपोर्ट करना पड़ेगा कि चैनल को दोस्तों के बीच में भी शेयर करें, है ना, और ढेर सारा प्यार दें। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं बच्चों। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखो, हम लोगों ने लास्ट क्लास में कार्टेशियन प्लान से पहले की बातें पढ़ लिए थे। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं, कार्टेशियन प्लान। देखो, एकदम सब अच्छे से रीडिंग करना है, समझना है हर एक बात को। देखिए, बड़ा मजा आने वाला है। ठीक है, देखो पहला चीज क्या कह रहा है, यहाँ पे हम लोग को जानना है बच्चों कार्टेशियन प्लेन के बारे में। तो कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, जैसे यहाँ पे पहले मैं लाइन बाय लाइन पढ़ता हूँ, फिर इसको मैं फिगर के जरिए बताऊंगा। ठीक है, जैसे लिखा है कि वी हैव ओनली कंसीडर्ड पॉइंट्स ऑन टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, व्हाट कैन यू से अबाउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट दैट आर नॉट ऑन आइदर एक्सिस, है ना। वो सारे पॉइंट्स को हम क्या कहेंगे जो किसी भी एक्सिस में ना हो। अभी तक हमने जो लास्ट क्लास में बताया था, जो भी पॉइंट्स था बच्चों, वो कहाँ था, एक्सिस में था, या तो एक्स एक्सिस में था या फिर वाई एक्सिस में था, है ना। अब से हम लोग ये जानेंगे कि अगर कोई पॉइंट्स ना ही एक्स एक्सिस में हो और ना ही वाई एक्सिस में हो, तो हम उस पॉइंट को कैसे दिखाएंगे, कैसे कंसीडर करेंगे, है ना। तो उसके लिए हम लोग को जानना पड़ेगा कार्टेशियन प्लेन के बारे में बच्चों। ठीक है, तो देरी ना करते हुए आप समझते हैं इस चीज को कि द प्लेन इन विच द एक्सिस आर सिचुएटेड इज कॉल्ड द कार्टेशियन प्लेन। मतलब वैसा प्लेन जहां पे एक्सिस हमारा क्या होता है, सिचुएटेड होता है, माने पड़ा रहता है, लाइज करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। द कार्टेशियन प्लेन और द एक्स वाई प्लेन, उसको क्या कहते हैं, एक्स वाई प्लेन भी कहते हैं। अभी आगे समझना है कि द एक्सिस डिवाइड द प्लेन इनटू 4 पार्ट्स। अब एक्सिस क्या करता है, वो प्लेन को डिवाइड करता है 4 पार्ट्स में, और उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट कहते हैं। पहले लाइन बाय लाइन पढ़ लो, फिर मैं इसको समझाऊंगा। ठीक है, दे आर नंबर्ड एज शोन इन फिगर, जो कि फिगर में दिया गया है। अब मैं देखो, अब फिगर ला रहा हूं आपके पास, ये रहा, है ना। देखो, अब इस फिगर के माध्यम से आपको मैं समझाता हूं, आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। आप एकदम इम्तिनान से वीडियो को पहले देखेंगे, फिर आप नोट्स बनाएंगे। ठीक है, मैंने क्या कहा था कि जिस प्लेन पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस सिचुएटेड होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। तो मतलब जो ये ग्राफ दिख रहा है आपका, जहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस सिचुएटेड है, इसका नाम क्या हो गया बच्चों, कार्टेशियन प्लेन। क्या नाम हो गया, कार्टेशियन प्लेन। इसका नाम क्या हो गया, कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, इसका नाम क्या हो गया, कार्टेशियन प्लेन। अब आगे की बात सुनो,
इसको हम लोग एक्स वाई प्लेन भी कह सकते हैं, मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से बना है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, एक्स वाई प्लेन भी कहेंगे। क्या कहेंगे, एक्स वाई प्लेन कहेंगे। अब देखो ये जो दोनों एक्सिस है ना, इस प्लेन को 4 बराबर भागों में डिवाइड किया है। जैसे एक भाग इधर हो गया आपका, एक भाग ये हो गया, एक ये भाग हो गया, एक ये भाग हो गया, है ना। आप इसमें ये देखोगे कि यहाँ पे x है, यहाँ पे y है ना। एक चीज यहाँ पे आपको एक काम और करना पड़ेगा, इधर हम लोग लिखते हैं x, इधर जस्ट नेगेटिव पार्ट वाले को लिखते हैं x डैश, इधर लिखते हैं y, और दिस इज y डैश, दिस इज y डैश, है ना। तो ये 4 छोटे छोटे पार्ट्स में बट गए, जिसका नाम क्या होता है, क्वाड्रेंट। और ये इधर वाले को कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट को हम ऐसे भी कर सकते हैं, ये प्लेन को हम एक्स वाई प्लेन कर सकते हैं, है ना, जिसमें एक्स है और वाई है। यहाँ पे वो एरिया है जहाँ पे एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है, इसको क्या कहेंगे, एक्स वाई प्लेन कहेंगे। इसको बोलेंगे एक्स डैश वाई प्लेन, इसका नाम क्या है, एक्स डैश वाई प्लेन। इसका नाम है एक्स डैश वाई डैश प्लेन, है ना, और इसका नाम है एक्स एक्स वाई डैश प्लेन, एक्स वाई डैश प्लेन। डैश वाला नेगेटिव होता है बच्चों, और विदाउट डैश वाला क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जैसे एक्स वाई में कहीं डैश नहीं है, तो डैश वाला नेगेटिव, विदाउट डैश वाला पॉजिटिव, है ना। जैसे अगर ये एक्स लिखा है और एक्स डैश लिखा है, इसका मतलब ये पॉजिटिव होगा, और ये क्या होगा बच्चों, नेगेटिव होगा। इसका मतलब कि यहाँ पे जो भी पॉइंट्स आपके होंगे वो क्या होंगे, दोनों प्लस प्लस का होगा, एक्स भी प्लस का होगा और वाई का भी प्लस का होगा। यहाँ पे क्या होगा, माइनस प्लस होगा, यहाँ पे क्या होगा, माइनस माइनस होगा, यहाँ पे क्या होगा, प्लस और एक माइनस होगा। ठीक है बच्चों, तो आप ये समझ में आ गया कि एक्स वाई प्लेन पूरे को भी कहते हैं, लेकिन अगर क्वाड्रेंट की बात करें तो क्वाड्रेंट फर्स्ट, ये दिस इज क्वाड्रेंट फर्स्ट, क्वाड्रेंट फर्स्ट में दोनों प्लस होता है, इसको एक्स वाई प्लेन कहेंगे। क्वाड्रेंट सेकंड में एक्स नेगेटिव होता है, प्लस, और वाई जो वाई होता है वो क्या होता है, प्लस होता है, तो माइनस प्लस लिखेंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों माइनस होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक प्लस और दूसरा माइनस होता है। तो ये था बियॉन्ड एक्सिस के बारे में, ना ये जो भी पॉइंट है वो ना एक्सिस में है ना, ना एक्स एक्सिस में है और ना ही वो वाई एक्सिस में है। यहाँ तक आपको क्लियर है। एक चीज और मैं बता देता हूँ कि इसको लिखने का एक और तरीका क्या होता है, ठीक है। जैसे अगर कोई भी चीज पॉजिटिव है ना, तो उसको हम लिखते हैं कि वो 0 से बड़ा होगा। अगर कोई चीज नेगेटिव है तो उसको क्या लिखते हैं, लेस देन 0 होता है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे एक्स भी पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव है, ऐसा भी लिखा रहेगा तो कहाँ चला जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा। यहाँ पे एक्स नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव है, ये कहाँ चला जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। दोनों अगर नेगेटिव है, दोनों अगर नेगेटिव है तो थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। और एक्स पॉजिटिव और वाई अगर नेगेटिव है तो ये कौन सा क्वाड्रेंट जाएगा बच्चों, तो फोर्थ क्वाड्रेंट जाएगा। तो ये से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए कोई चीज मैं नहीं छोड़ रहा हूँ ताकि आपको कोई तरह का प्रॉब्लम ना हो, है ना। और ये तो आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे पी एक्स कॉमा वाई हम लोग लिखते हैं, तो दिस इज एक्स कोऑर्डिनेट, दिस इज वाई कोऑर्डिनेट, है ना। ये क्या कहलाता है, एक्स का कोऑर्डिनेट कहलाता है, ये वाई का कोऑर्डिनेट कहलाता है। एक्स कोऑर्डिनेट को हम लोग एब्सिसा भी बोलते हैं, वाई कोऑर्डिनेट को हम लोग ऑर्डिनेट भी बोलते हैं, है ना। तो ये देखना है कि x प्लस है कि माइनस है, इसके आधार पर हम बता सकते हैं कि वो पॉइंट हमारा कौन सा क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है ना। अब यहां से पढ़ोगे तो अब एक चीज क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखो लिखा है कि पॉइंट्स इन क्वाड्रेंट फर्स्ट, देखो पॉइंट्स इन क्वाड्रेंट फर्स्ट हैव बोथ एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, जो कि मैंने ऑलरेडी बता दिया, यही बात लिखा है यहाँ पे। पॉइंट्स इन क्वाड्रेंट सेकंड हैव नेगेटिव, है ना, एक्स कोऑर्डिनेट एंड पॉजिटिव वाई कोऑर्डिनेट, जो कि अभी जस्ट मैंने डिस्कस किया। पॉइंट इन क्वाड्रेंट थर्ड हैव बोथ एक्स एक्सिस एंड वाई, सॉरी, एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव। पॉइंट्स इन क्वाड्रेंट फोर हैव पॉजिटिव एक्स कोऑर्डिनेट एंड नेगेटिव वाई कोऑर्डिनेट, यही बात हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है ना। अब आगे की बात सुनोगे, यहाँ पे वो कह रहा है कि कैन यू नाउ सी द मीनिंग ऑफ द कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट का मतलब क्या हुआ ये समझ में आया, ऑफ पॉइंट इन 2D स्पेस, है ना। तो आप देखो कोऑर्डिनेट का क्या मतलब होता है, कोऑर्डिनेट का मतलब होता है उस पॉइंट का लोकेशन, उस पॉइंट का पोजीशन, उस पॉइंट का एड्रेस। मतलब अगर कोई पॉइंट दिया गया है तो उस पॉइंट का क्या है, लोकेशन है, या तो उसका एड्रेस है, या तो फिर वो पोजीशन है ना। यहाँ लिखा है इन जनरल,
द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इन 2D, 2D मतलब जिसमें दो डायमेंशन हो, दो बीमा हो, जैसे इसमें दो बीमा है एक्स एंड वाई, इसलिए इसका नाम क्या दिया गया, 2 डायमेंशन दिया गया है ना। 2D स्पेस आर रिप्रेजेंटेड बाय एक्स वाई, 2D स्पेस में हम कोई चीज को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एक्स कॉमा वाई से। हायर रिप्रेजेंट एक्स रिप्रेजेंट्स द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम द वाई एक्सिस मेजर्ड अलोंग द एक्स एक्सिस। ये बात को अभी मैं तुरंत समझाऊंगा। एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्स कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी फ्रॉम द वाई एक्सिस मेजर्ड अलोंग द एक्स एक्सिस, एंड y is perpendicular distance of p from the x axis measured along the y axis. x is the x coordinate and y is the y coordinate of the point p x, y, जिससे अभी मैंने बता रखा था। अब जैसे देखो इसको क्या कहना चाह रहा है, माने कि x कोऑर्डिनेट क्या बताना चाह रहा है, y कोऑर्डिनेट क्या बताना चाह रहा है। जैसे अगर मैं कहूं, अगर मैं आपको बोलूं कि कोई पॉइंट ले लिया मैंने, है ना, जैसे सपोज करो इसमें मैं बता रहा हूँ, ठीक है, आप ध्यान से समझोगे। अगर सपोज करो हम लोगों ने क्या किया, ये कोऑर्डिनेट प्लेन में ड्रॉ किया है ना, दिस इज एक्स, दिस इज एक्स डैश, दिस इज वाई, दिस इज वाई डैश, ठीक है। अब कोई पॉइंट पी एक्स कोमा वाई की बात कर रहा है, कोई पॉइंट पी एक्स कोमा वाई है, तो पी एक्स कोमा वाई लोकेट करने के लिए सबसे पहले हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसको मानते हैं, ओरिजिन को मानते हैं, ठीक है। अब ओरिजिन से फिर हम लोग एक्स यूनिट किधर जाना है, एक्स एक्सिस की ओर। सपोज करो कि ये एक्स यूनिट है, ये हमारा क्या है, एक्स यूनिट है ना, ये एक्स यूनिट है। और फिर हम लोग फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस किधर जाएंगे, वाई की ओर, ये मान लेते हैं क्या है, वाई यूनिट, ये वाई यूनिट है ना, और इसको हम लोगों ने वाई यूनिट बोला, ठीक है। अभी मैंने क्या किया कि एक पॉइंट पी एक्स कोमा वाई को क्या करना है, लोकेट करना है, दिखाना है लोकेशन। तो सबसे पहले आप ओरिजिन के पास जाओगे, फिर एक्स एक्सिस की ओर एक्स यूनिट गया, सपोज करो ये एक्स यूनिट था, और फिर वाई एक्सिस की ओर में वाई यूनिट गया, है ना। तो हम कहाँ पे पहुंच गए, ये पॉइंट पी एक्स कोमा वाई पे पहुंच गए। इतना काम पहले कर लो, ये हमारा किसका लोकेशन है, पी एक्स कोमा वाई, पी का लोकेशन है। अब ये x क्या बताना चाहता है, ये x क्या रिप्रेजेंट कर सकता है, y क्या रिप्रेजेंट करता है, ये समझना है हम लोगों को, है ना। अगर मैं इसको ऐसे मिला दूं तो ये भी वैल्यू तो मेरा x ही होगा, और ये वैल्यू हमारा यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या होगा, x होगा, और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या होगा, तो y, है ना। इसका नाम दे देते हैं OMPN, है ना। तो एक चीज मुझे बताओ, अगर मैं पूछूंगा इस पॉइंट P का, इस पॉइंट P में जो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस इसका जो होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो क्या होगा, एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, मतलब इस पॉइंट का एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इस पॉइंट से तो परपेंडिकुलर यही आया है, ये ला लो, और इसका डिस्टेंस कितना है, वाई है ना, क्या है, वाई है। माने कि इस पॉइंट का एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, तो वाई कोऑर्डिनेट है। और अगर मैं कहूं कि इसी पॉइंट का वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, तो क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो इसका मतलब यही बात यहाँ पे लिखा था बच्चों, ये क्या लिखा था कि अगर कोई एक्स कोमा वाई के रूप में लिखा है, तो एक्स रिप्रेजेंट क्या करता है, एक्स रिप्रेजेंट करता है द परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी फ्रॉम द वाई एक्सिस। देखो एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट पी फ्रॉम वाई एक्सिस, मतलब वाई एक्सिस से इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस रिप्रेजेंट करता है कौन, एक्स कोऑर्डिनेट। माने कि अगर पी एक्स कोमा वाई दिया है बच्चों, तो इसका ज्योमेट्रिकली मीनिंग क्या होता है, ज्योमेट्रिकली मीनिंग क्या होता है, एक्स रिप्रेजेंट क्या करता है, ये होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट
पी एक्स कॉमा वाई फ्रॉम वाई एक्सिस। और बेसिकली ये चूंकि हमारा डिस्टेंस है तो डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो मैं यहाँ पे मॉड लगा देता हूँ और ये हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू आएगा, है ना। इसी तरह से y क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो y रिप्रेजेंट करेगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देख लो, एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो क्या है, वाई कोऑर्डिनेट है। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या रिप्रेजेंट किया, वाई कोऑर्डिनेट क्या रिप्रेजेंट किया, ये समझ में आया आपको, है ना। पॉइंट दिया रहेगा तो उसमें देख क्या रिप्रेजेंट करता है एक्स कोऑर्डिनेट। जैसे अगर मैं कहूं कि P2,3 है और सपोज करो P-3,2 है। अब ये पॉइंट हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस में है। मैं पूछूंगा कि इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस क्या होगा, इसी पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस क्या होगा। तो क्या आंसर आएगा, तो देखो अभी मैंने बोला कि एक्स कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करता है, एक्स कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस के लिए कौन है, तो एक्स कोऑर्डिनेट, इसका डिस्टेंस 2 हो जाएगा। एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जानना है उस पॉइंट का, तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इस क्वेश्चन में परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, फ्रॉम एक्स एक्सिस तो कितना हो जाएगा, एक्स एक्सिस से जाना है तो वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। फ्रॉम वाई एक्सिस जानना है तो, फ्रॉम वाई एक्सिस जानना है तो देखो ये -3 है तो मोड में लगाते हैं -3, यार इसका वैल्यू नेगेटिव नहीं होता है डिस्टेंस, इसलिए क्या ले लेंगे, 3 ले लेंगे। तो ये बात आपको क्लियर हुई होगी, है ना। तो अभी हम लोगों ने क्या सीखा, हम लोगों ने सीखा क्वाड्रेंट के बारे में। क्वाड्रेंट, अलग अलग क्वाड्रेंट में कोऑर्डिनेट्स की क्या वैल्यू होगी, पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी। जैसे देखो यहाँ पे कुछ भी वैल्यू पी एक्स को वाई कर लोगे तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा, तो दोनों पॉजिटिव होगा। तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों। जो बात इन्होंने लिखा था उसको मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया इजी वे से। जहां कोई दिक्कत हो आप जरूर क्या करें, कमेंट करें, है ना, ताकि हम समझ पाए कि दिक्कत आपका कहाँ पे है। ठीक है, अब इसमें देखो क्या कहा है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल पॉइंट एस 3,5 कहाँ पे लाइज करेगा, तो बस बहुत आसान होता है। देखो 3 क्या है, प्लस है, और ये क्या है, माइनस है। तो प्लस माइनस कहाँ लाइज करता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, है ना। तो ये देखो द एक्स कोऑर्डिनेट इज 3 यूनिट, वाई कोऑर्डिनेट इज -5 यूनिट। व्हाट अबाउट द पॉइंट दिस के बारे में, क्यू के बारे में, तो क्यू में -5 है सर, माइनस है सर, प्लस है सर, माइनस प्लस कहाँ लाइज करता है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में। ये कहाँ चला जाएगा, सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट में, कहाँ लाइज करता है, सेकंड क्वाड्रेंट में, है ना। और अगर दोनों माइनस रहा तो, दोनों माइनस रहा तो कहाँ लाइज करेगा, दोनों माइनस रहा तो लाइज करेगा थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, अब ये चीज आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अब इस पे कुछ क्वेश्चन आपके लिए दिया गया है कि व्हाट इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। बहुत अच्छा क्वेश्चन बोला है कि अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस में है तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा। मैंने कल ही बताया था कि अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस में है, अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस में है, देखो कोई भी पॉइंट वाई एक्सिस में हो बच्चों, कोई भी पॉइंट वाई एक्सिस में हो, कोई भी पॉइंट वाई एक्सिस में हो, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है। जैसे मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ लिखूंगा ये ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0 0 होता है। अब जैसे ऊपर की ओर जाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 0 1 आएगा, 0 2 आएगा, 0 3 आएगा, इस टाइप से आएगा। नीचे आओगे तो 0 - 1 आएगा, 0 - 2 आएगा, है ना। तो इसका मतलब एक्स कोऑर्डिनेट तो ऑलवेज 0 है, कहाँ पे, एक्स एक्सिस में। लेकिन वाई कोऑर्डिनेट की बात करता है एक्स एक्सिस में तो वहां 0 होता है। जैसे यहाँ पे लिखूंगा 2,0, सॉरी 1,0, फिर 2,0, इस टाइप से लिखता चला जाऊंगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे कह सकते हैं, देखो यहाँ पे कह सकते हैं हम लोग, जैसे इसी पॉइंट पे आ जाओ, देखो बहुत आसानी से समझते हैं, घबराने की जरूरत नहीं। यहाँ पे अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ, 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 मैंने इस जगह पे कैसे पहुंचे, तो सबसे पहले ओरिजिन के पास जाओगे, ओरिजिन से यहाँ तुरंत पहुंच गए, मतलब 1 यूनिट चले एक्स एक्सिस, तो इसका कोऑर्डिनेट हुआ 1,0। अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 2। ओरिजिन से स्टार्ट करो तो यहाँ 2 यूनिट पहुंचे। अब वाई कहीं चले ही नहीं तो ये 2,0 हो जाएगा। इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 3,0 हो जाएगा। इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 4,0 होगा। इधर अगर आओगे तो इधर आओगे तो ये कितना हो जाएगा, -1,0 हो जाएगा। ये इधर आया तो कितना हो जाएगा, -2,0 हो जाएगा। मतलब कि एक्स एक्सिस में जो भी पॉइंट्स है ना, एक्स एक्सिस में जो भी पॉइंट्स है
वाई का कोऑर्डिनेट क्या है, वाई का कोऑर्डिनेट क्या है, तो वाई का कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों, तो हमेशा 0 होता है। ठीक उसी तरह से इसमें बात करूं, अगर मैं कहूं कि भाई यहाँ पहुंचना है, यहाँ पहुंचने के लिए सबसे पहले हम किधर जाएंगे, पहले हम लोग एक्स एक्सिस की ओर जाएंगे, तो एक्स एक्सिस की ओर जा ही नहीं सकते पहुंचने के लिए, तो डायरेक्ट यहाँ पहुंच रहे हैं, तो एक्स की वैल्यू 0 और ये 1 हो गया, यहाँ पहुंचे तो 0 2 हो गया, यहाँ पहुंचे तो 0 3 हो गया, इस टाइप से, है ना।